Hi everyone, this is Nalini from Space International, and today we are going to discuss class 10th poem Animals, that is written by Walt Whitman. Okay, now we are going to discuss about the poet first. Walt Whitman is an American poet and essayist, and he is also known as father of free verse. Father of free verse का मतलब है कि उनकी poems में there will be no rhyming scheme. He used the poem in a different way and different pattern. Okay, now we are going to study one of his poem, that is Animals. Animals, through this poem he wants to say that ki animals are much better than human beings, and how that we are going to study. Okay, I'll read out the stanza and then I'll explain you stanza wise. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. Okay, Walt Whitman कहते हैं कि he has a desire to turn into animals, यानी कि वो animal बनना चाहते हैं and he wants to live with them. Why? Because they are so placid. Placid means होता है calm, ठीक है, शांत मन का, एंड सेल्फ कंटेन मीन्स सेल्फ कंटेन मैन, मतलब हु इज हैप्पी इन हिज ओन लाइफ. तो वो कहते हैं he has a desire that he want to turn and live with animals because they are so calm and happy in their own lives. I stand and look at them long and long. And वो कहते हैं कि whenever I see human beings I got upset, but whenever I see animals I found that they are so happy in their lives, so I kept on looking at them for a long time. Okay, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. No, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, not to his kind that lives thousands of years ago. अब the poet makes a comparison between animals and humans. अब humans क्या करते हैं? They do sins, ठीक है, वो गलत काम करते हैं and they cry for that, ठीक है, cry भी करते हैं, फिर क्या करते हैं, गॉड से वो उसके लिए मतलब माफ़ी भी मांगते हैं. बट वो कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, ठीक है, एक मेटाफर यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, टू शो दैट क्राई एंड कंप्लेन, ठीक है. स्वेट एंड वाइन का मीन्स है क्राई एंड कंप्लेन. वो कहते हैं ना तो वो अपनी कंडीशन के लिए क्राई रोते हैं, ना ही उसके लिए कंप्लेन करते हैं एनिमल्स. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. और कोई गलत काम करके ना तो वो रात रात भर जागते हैं और जागने के बाद ना ही उसके लिए रिग्रेट करते हैं, जबकि ह्यूमंस मोस्टली वो करते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. अब वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि वो मुझे अपसेट नहीं करते बार बार ये कह के कि मैंने गॉड के लिए क्या किया. नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड. एंड वो कहते हैं उन एनिमल्स में क्या होता है, कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं है, जबकि ह्यूमंस क्या होते हैं, वो एक दूसरे को देखकर ही डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं. नॉट वन इज डिमेंटेड. डिमेंटेड मीन्स डिस्टर्ब्ड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. अब मेनिया वर्ड आया है, मेनिया मेनली डिपिक्ट्स द मैडनेस, ठीक है. अब वो कहते हैं ह्यूमंस में क्या होता है, दे हैव गॉट द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. अगर उसके पास वो चीज है, ठीक है, तो मेरे पास उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट मोर देन दैट. तो वो कहते हैं ऐसा एनिमल्स में नहीं है, एक कॉम्पिटिशन नहीं है, एक मेनिया नहीं है कि उन्हें कोई चीज चाहिए. नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. अब वो कहते हैं नील्स मीन्स होता है बेंड डाउन होना, घुटने के बल बैठना, ठीक है. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम नी. तो वो कहते हैं कि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे के आगे बेंड करते हैं, ठीक है. जैसे कि हमने ह्यूमंस ने एक कस्टम, एक ट्रेडिशन चला रखा है, वी बो या वी नील डाउन बिफोर आवर एंसेस्टर्स, बट वो कहते हैं उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता. एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज सैटिस्फाइड एंड एवरीवन इज हैप्पी. तो वो क्या करते हैं, उस ट्रेडिशन को उन्होंने छोड़ दिया. ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो
They show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. अब वो कहते हैं उनमें ना तो कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, दे हैव अ फोबिया ऑफ गेटिंग रिच एंड पुअर. कहते हैं रिच है जो वो रिच ही रहेगा, ठीक है, तो रिच क्या करता है, पुअर को दबाता है, ठीक है. बट उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो कोई रिस्पेक्टेबल है, ना ही कोई उनसे बड़ा या छोटा, और ना ही कोई अनहैप्पी है. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी. एंड वो कहते हैं वो जिस टाइप का रिलेशंस शो करते हैं, जिस टाइप के फीचर्स एनिमल्स शो करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं इट सीम्स कि वो मेरे ही सिंबल्स मुझे, मेरी ही क्वालिटीज मुझे दिखाते हैं. एंड आई एक्सेप्ट देम. वॉल्ट विटमन कहते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ ये कभी ना कभी शायद ह्यूमन बीइंग्स में होता होगा. दे ब्रिंग मी टोकन्स. टोकन्स मीन सिंबल्स, क्वालिटीज. They bring me tokens of myself, they evince. Evince means show, ठीक है. एंड उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि वो यहाँ पे शो करते हैं मेरे ही फीचर्स, मेरी ही क्वालिटीज मुझको, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी शो करते हैं. एंड किस तरीके से शो करते हैं, पोजेशन के थ्रू, ठीक है. जैसे वो कहते हैं कि वो कभी रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते, ठीक है, जैसे पहले ह्यूमंस होते होंगे, बट अब क्या कौन है, एनिमल्स हैं. दैट इज वाई वी कंसिडर एनिमल्स आर मच better than human beings. Okay, come to the last part. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? And poet कहते हैं, poet Walt Whitman कहते हैं कि मैं wonder करता हूँ, I got surprised when I see animals, कि उनमें ये tokens, उनमें ये qualities, ये symbols कहाँ से आए. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? And through this line दो meanings निकलते हैं इससे. वो कहते हैं या तो क्या था, जैसे humans are evolved from apes, तो वो कहते हैं अगर हम animals थे तो क्या हुआ था कि शायद हमने ही negligently, मतलब बिना सोचे समझे उन qualities को drop कर दिया और animals ने उन्हें ले लिया. या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने ही वो क्वालिटीज उनमें पास ऑन की. तो दिस पोएम एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क एंड पुट स्ट्रेसेस, पुट एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट कि ह्यूमंस नीड टू बी कंसर्न अबाउट देयर क्वालिटीज. कि हम गलती करते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, फिर रोते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते. सो वी नीड टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स. हमें अपने आप को जज करना है एंड इवन अपने आप को रैशनलाइज करना है कि वेदर वी कैन कंपेयर या वी कैन बिकम लाइक. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ वी कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस. इस पोएम में 4 लिटरेरी डिवाइसेस हैं. द फर्स्ट वन इज एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस होता है द साउंड ऑफ अ वॉवल, एक पर्टिकुलर वॉवल का रेपिटेशन होना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक, आई, लिव, ब्लेसेड, आई, ठीक है. तो एक पैराग्राफ में ही वो बार बार वॉवल रिपीट हो रहा है, तो इट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइस, दैट इज एसोनेंस. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज रेपिटेशन. रेपिटेशन होता है रिपीट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है. जैसे कोई वर्ड्स या सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा में ही आप देखेंगे लॉन्ग एंड लॉन्ग इज रिपीटिंग. 2 वर्ड्स आर कॉन्टिन्यूसली एंड कॉन्जिक्यूटिवली रिपीटिंग, तो ये दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ रेपिटेशन. थर्ड जो हम देखेंगे दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा होता है किसी भी चीज का रिपीटिशन कॉन्जिक्यूटिवली होना, ठीक है. जैसे यू कम टू द स्टैंजा 1, it starts with I and I, ठीक है. then you come to the next stanza, they, then you come to the next stanza, not. that means ये जो है, जो हर sentence की starting है, it gives you an idea of anaphora. okay, and the last one is, it is common, metaphor. indirect comparison होता है, ठीक है. तो metaphor sweat and wine, ठीक है. I told you sweat and wine जो word है, it is used for cry and complain.
And another word in last stanza, that is token. It is indirectly used for the symbols or qualities. So these are the four literary devices that you are going to find in this poem. Okay. There is no rhyme scheme in the poem because I have already told you that the writer, the Walt Whitman, he is also known as father of free verse. फादर ऑफ फ्री वर्स का मतलब है कि उनकी हर पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होता, बट एक सेंट्रल आइडिया होता है. और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. Thank you. I hope this video will help you in better understanding of this.